morning, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and the today topic is based on Power System Reliability and Generation Model. This is the second video of Power System Reliability and Generation Model. So let us start with my topic Power System Reliability and Generation Model. In this, the forced outage rate and unavailability. Forced outage rate and unavailability. Consider a single generating unit shown in figure. एक सिंगल जनरेटिंग यूनिट को हम कंसिडर करते हैं जो फिगर में दर्शाई गई है. फोर्स्ड आउटेज रेट और अनअवेलेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंगल जनरेटिंग यूनिट को हम कंसिडर करते हैं जो फिगर में दर्शाई गई है. लेट द सेट ऑफ सर्विस टाइम इज SS इक्वल टू TU1, TU2, TU3, TU4. Let the set of service time is equal to TU1, TU2, TU3, TU4. This is called uptime. इसको क्या बोलते हैं? यूनिट जब अब है उस टाइम पे जो टाइम है उसको उसका एक सेट है जिसको लेट द सेट ऑफ सर्विस टाइम. सर्विस टाइम का मीन्स जब आपकी यूनिट इन सर्विस है तो उस टाइम पे जो सर्विस टाइम का जो सेट है वो हम ये मान रहे हैं SS बराबर TU1, TU2, TU3, TU4. दिस इज कोल्ड अप टाइम. यानी कि जब जनरेटिंग यूनिट हमारी इन सर्विस है तो उस टाइम पे जो सर्विस टाइम का जो सेट है वो ये है SS इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट TU1, TU2, TU3, TU4 ब्रैकेट क्लोज एंड द सेट ऑफ डाउन टाइम इज. और डाउन टाइम का जो सेट है वो ये है SF इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट TD1, TD2, TD3 ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पर TD1, TD2 और TD3 ये क्या है? डाउन टाइम है. क्या है? डाउन टाइम. यानी जब यूनिट आपकी इन सर्विस से आउट सर्विस हो गई, आउट ऑफ सर्विस हो गई तो उस टाइम पे जो डाउन टाइम का जो सेट है तो SF बराबर TD1, TD2, TD3. यहाँ पे S है जो इन सर्विस को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स आपकी जो यूनिट है वो इन सर्विस है और F का मतलब आपका यूनिट फेल हो गया. यानी कि वहां पे जो ये यूनिट है जो आउट ऑफ सर्विस है SF मीन्स फेल्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे डाउन टाइम का जो सेट है जो SF इक्वल टू TD1, TD2, TD3 where TD1, TD2, TD3 are the downtime. This is the figure where the TU1, TU2, TU3 and TU4 in this time the unit is in service. यानी यूनिट आपकी जो जनरेटिंग यूनिट है वो क्या है? सर्विस में है. ठीक है. TU1, TU2 इस टाइम पर, TU3 इस टाइम पर, TU4 इस टाइम पे जो आपकी जनरेटिंग यूनिट है वो क्या है? इन सर्विस है. ठीक है. ठीक है. मीन्स आपका जो सर्विस टाइम का जो सेट है वो क्या है? ब्रैकेट स्टार्ट TU1, TU2, TU3, TU4. तो इस टाइम पे TU1, TU2, TU3 और TU4 इस टाइम पे आपकी जो जनरेटिंग यूनिट है वो इन सर्विस है. और जो हमारी जनरेटिंग यूनिट आउट ऑफ सर्विस है या डाउन है, जनरेटिंग यूनिट डाउन है वो कब है? TD1. दिस इज द आउट ऑफ सर्विस. मीन्स आपकी जनरेटिंग यूनिट आउट ऑफ सर्विस है तो उसका जो सेट है डाउन टाइम का वो है TD1, TD2. यानी कि इस टाइम पे आपकी जो यूनिट है वो देखो आपकी इन सर्विस से आउट ऑफ सर्विस आ रही है. ठीक है. फिर दोबारा इन सर्विस जा रही है, फिर आउट ऑफ सर्विस आ रही है TD2 पे, फिर इन सर्विस हो रही है, फिर दोबारा से आपका TD3 पे जाके आउट ऑफ सर्विस हो रही है. ठीक है. तो आउट ऑफ सर्विस जो आपकी यूनिट हो रही है वो आ रही है TD1, TD2 और TD3 पे. नेक्स्ट द टोटल अप टाइम. जो ये जो आपका ये कर्व दिखा रखा है ये टोटल अप टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस टाइम के लिए आपकी यूनिट क्या रही? अप रही. ठीक है. और ये जो आपका ये वाला जो कर्व है यहाँ पे ये वाला जो कर्व है TD टोटल ये वाला जो कर्व है TD ये नहीं, ये वाला जो कर्व है डाउन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये तो हो गया आपका अप टाइम TU. ठीक है. यूनिट का आपका अप टाइम और ये क्या हो गया आपका डाउन टाइम. ठीक है. ये TU हो गया. ये यानी इस टाइम के लिए आपकी यूनिट क्या रही? अप रही. और इस टाइम के लिए यहां से लेके यहां तक के टाइम के लिए यूनिट आपकी क्या रही? डाउन रही. यदि मैं पूरे दिन के लिए टोटल पूरे दिन के हिसाब से हम निकालें तो देखो M टाइम के लिए तो जो यूनिट है वो आपकी अप रही और R टाइम के लिए यूनिट आपकी क्या रही? डाउन. यदि हम पूरे टाइम के लिए निकालें, यदि हम पूरे दिन पर यदि इसे निकाल के देखें, टोटल पूरे दिन के लिए इसे निकाल के देखें तो हमको ये दिखता है कि M टाइम के लिए यूनिट हमारी क्या रही? अप रही. ठीक है.
जबकि आर टाइम के लिए जो आपकी यूनिट है वो क्या रहेगी, डाउन रहेगी। यदि हम इसे पूरे दिन के टोटल टाइम के लिए निकालते हैं तो इससे ये पता लगता है कि एम टाइम के लिए जो हमारी जनरेटिंग यूनिट है वो अप रही और आर टाइम के लिए जो हमारी जनरेटिंग यूनिट है वो क्या रही, डाउन रही। तो दिस इज द जनरेटर सर्विस हिस्ट्री एंड द टोटल टाइम इज गिवन बाय एम प्लस आर। एम प्लस आर मीन्स एम का मतलब है यहाँ पे एम नंबर ऑफ यूनिट्स, एम टाइम के लिए यूनिट जो आपकी अप रही है और आर टाइम के लिए यूनिट आपकी क्या रही है, डाउन रही है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, अप टाइम प्लस के डाउन टाइम। अप टाइम कितना है एम प्लस के डाउन टाइम कितना है आर, तो टोटल टाइम टी बराबर क्या आ जाएगा एम प्लस आर। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है एम टाइम के लिए आपकी यूनिट है वो क्या रही है, अप रही है और आर टाइम के लिए आपकी यूनिट क्या रही है, डाउन रही है। ठीक है, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम बराबर क्या आ जाएगा एम प्लस के आर, यानी कि अप टाइम प्लस के डाउन टाइम। नेक्स्ट आगे देखते हैं आप मीन सर्विस टाइम। इसके बाद में हम मीन सर्विस टाइम निकालते हैं। तो मीन सर्विस टाइम इज गिवन बाय मीन सर्विस टाइम मीन सर्विस टाइम का फॉर्मूला है मीन सर्विस टाइम विच इज इक्वल टू टी यू, यानी कि जब आपकी यूनिट अप रही है। ठीक है, टी यू इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 से लेके एन, सिग्मा आई बराबर 1 टू एन, सिग्मा आई बराबर 1 टू एन टी यू आई अपॉन एन यू, टी यू आई अपॉन एन यू विच इज इक्वल टू एन स्मॉल एन। ठीक है, मीन सर्विस टाइम जो आपका है वो क्या होगा, विच इज इक्वल टू टी यू इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 टू एन टी यू आई अपॉन एन यू विच इज इक्वल टू एन। दिस इज कॉल्ड मीन सर्विस टाइम वेयर द टी यू आई, जो टी यू आई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी बार आपकी यूनिट है वो अप रही, उसका टोटल टाइम। टी यू आई क्या है, जितनी टाइम आपकी यूनिट अप रही उसका टोटल टाइम क्या है, टी यू आई है, अपॉन एन यू क्या है, कितनी बार आपकी जो यूनिट है वो अप रही है कितने टाइम से आपका आउटेज हुआ था। ठीक है, एन यू क्या है, कितने टाइम से यूनिट आपकी अप हुई है और कितने टाइम के लिए आपका आउटेज हुआ था। और एन क्या है, एन है ये जो स्मॉल एन है वो कितनी बार आउटेज हुआ था उसको दर्शाता है। तो मीन सर्विस टाइम इक्वल टू टी यू विच इज इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 टू एन टी यू आई अपॉन एन यू विच इज इक्वल टू एन, वेयर टी यू आई जो टी यू आई है वो क्या है, कितनी बार आपकी यूनिट अप रही उसका टोटल टाइम, और एन यू क्या है, कितनी बार तो यूनिट आपकी अप रही है और कितने टाइम से आपका आउटेज हुआ था। ठीक है, और एन क्या है, टोटल जो आउटेज हुआ था, कितनी बार आपका आउटेज हुआ है, टोटल नंबर ऑफ आउटेज, हाउ मच टाइम्स आउटेज अकर, यानी कितनी बार आपका आउटेज हुआ है वो क्या है, एन है। ठीक है, इसके बाद में आता है मीन रिपेयर टाइम। और मीन रिपेयर टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टीडी। मीन्स जब आपकी यूनिट डाउन रही तो उस पर मेंटेनेंस का काम चला, रिपेयर का काम चला। तो सिग्मा, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा आई बराबर 1 टू एन, सिग्मा आई बराबर 1 टू एन टीडीआई अपॉन एन डी मीन्स टोटल डाउन टाइम, यूनिट का आपका टोटल डाउन टाइम अपॉन एन डी टोटल डाउन टाइम अपॉन एन डी विच इज इक्वल टू आर मीन्स रिपेयर टाइम। तो यहाँ पे जो आपका मीन रिपेयर टाइम है उसको शो करते हैं टीडी के द्वारा, मीन्स डाउन टाइम विच इज इक्वल टू सिग्मा आई बराबर 1 टू एन टी आई अपॉन एन डी। जहां पे जो टीडीआई है कितने टाइम के लिए यूनिट डाउन रही, जो टीडीआई क्या है, कितने टाइम के लिए आपका यूनिट डाउन रही, और एनडी है जो कितनी बार आउटेज हुआ था। ठीक है, और आर जो आपका है वो है रिपेयर रेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया मीन सर्विस टाइम और मीन रिपेयर टाइम। ठीक है, और एन जो है हाउ मच टाइम्स आपका आउटेज हुआ था, कितनी बार आपका आउटेज हुआ था उसको रिप्रेजेंट करा एन। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, लेट एम इज द मीन टाइम टू फेल्योर, लेट स्मॉल एम
is the mean time to failure. mean time to failure. मीन टाइम टू फेलियर यानी कि आपकी यूनिट जो फेल हुई थी उसका मीन टाइम. तो मीन टाइम टू फेलियर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, जिसको हम बोलते हैं MTTR. MTTR का मतलब है मीन टाइम टू रिपेयर. MTTR का मीन्स है मीन टाइम टू रिपेयर. ठीक है, तो इसको स्मॉल m के द्वारा दर्शाते हैं. तो स्मॉल m बराबर मीन टाइम टू रिपेयर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू MTTR मीन टाइम टू रिपेयर. वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द फेलियर रेट. लैम्डा क्या है आपका? फेलियर रेट है. ठीक है, फेलियर रेट. लैम्डा क्या है आपका? फेलियर रेट है. किस रेट से यूनिट आपका इन सर्विस से आउट ऑफ सर्विस हुआ था. ठीक है, तो लैम्डा क्या है आपका? फेलियर रेट है, यानी किस दर से आपकी यूनिट है जो इन सर्विस से आउट ऑफ सर्विस हुई थी उसको शो कर रहा है लैम्डा, जिसको हम फेलियर रेट कहते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है आर, मीन टाइम टू रिपेयर. आर इक्वल टू मीन टाइम टू रिपेयर. और इसका फॉर्मूला होता है मीन टाइम टू रिपेयर बराबर 1 अपॉन म्यू विच इज इक्वल टू MTTR विच इज इक्वल टू MTTR. ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं फेलियर रेट को. ये जो लैम्डा है वो आपका है फेलियर रेट. ठीक है, इसके बाद में आपका आता है स्मॉल r इक्वल टू मीन टाइम टू रिपेयर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू. ठीक है, विच इज इक्वल टू MTTR का मतलब है मीन टाइम टू रिपेयर. MTTR का मीन्स क्या है? मीन टाइम टू रिपेयर, यानी रिपेयर होने के लिए मीन टाइम कितना लगा. तो R इक्वल टू मीन टाइम टू रिपेयर बराबर 1 अपॉन म्यू विच इज इक्वल टू MTTR. Where R is called the repair rate. R को क्या बोलते हैं? रिपेयर रेट कहते हैं. क्या कहते हैं? रिपेयर रेट. R क्या कहलाएगा? रिपेयर रेट कहलाता है. R is called रिपेयर रेट. नेक्स्ट F is the साइकिल फ्रीक्वेंसी. F क्या है हमारा? साइकिल फ्रीक्वेंसी. F हमारा क्या है? साइकिल फ्रीक्वेंसी. F जो स्मॉल f जो है वो क्या है? साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो f है. ठीक है, f साइकिल फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. f इज द साइकिल फ्रीक्वेंसी. जो रिपेयर टाइम वो टाइम है आफ्टर द रिपेयर ऑफ यूनिट इज अप, यानी कि यूनिट की रिपेयर हो जाने के बाद में यूनिट दोबारा से इन सर्विस हुई है, वो टाइम क्या कहलाएगा? आपका रिपेयर टाइम कहलाएगा. ठीक है, रिपेयर टाइम वो टाइम है जब यूनिट आपकी डाउन हुई थी तो उसको रिपेयर होने के बाद में अप होने के लिए जो टाइम की जो आवश्यकता थी उसको बोलते हैं रिपेयर टाइम. एफ हमारी साइकिल फ्रीक्वेंसी है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. आगे देखें तो जो फोर्स्ड आउटेज रेट FOR, फोर्स्ड आउटेज रेट FOR is defined as फोर्स्ड आउटेज रेट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइंड एज now force outage rate is defined as इक्वल टू जो यहाँ पे FOR इक्वल टू होता है अनएबिलिटी टाइम. FOR इक्वल टू अनएबिलिटी टाइम अपॉन टोटल टाइम. दिस इज कॉल्ड द फोर्स्ड आउटेज रेट. सो
So the unavailability time is the 1 of R. Unavailability time is equal to R upon total time is that M plus R. यानी अप टाइम प्लस के डाउन टाइम, अप टाइम प्लस के डाउन टाइम. सो द FOR इज इक्वल टू R की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो R बराबर क्या होता था, R जो रिपेयर टाइम था वो हमारा आया था 1 अपॉन म्यू. तो R की जगह हम रखेंगे 1 अपॉन म्यू. R अपॉन क्या था, M अपॉन M प्लस R, R अपॉन M प्लस R. वेयर R इज इक्वल टू क्या होता था, रिपेयर टाइम होता था हमारा 1 अपॉन लेमडा, 1 अपॉन लेमडा अपॉन M प्लस के R. M की वैल्यू होती थी 1 अपॉन लेमडा, सॉरी R की वैल्यू है 1 अपॉन म्यू प्लस के, M की वैल्यू है 1 अपॉन लेमडा प्लस के, 1 अपॉन लेमडा प्लस के, R की वैल्यू है 1 अपॉन म्यू. इसको जब आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, फोर्स्ड आउटेज रेट की वैल्यू आएगी लेमडा अपॉन लेमडा प्लस म्यू, लेमडा अपॉन लेमडा प्लस म्यू. दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड आउटेज रेट. नाउ द फोर्स्ड आउटेज रेट इज डिफाइंड एज FOR इक्वल टू होता है अनएबिलिटी टाइम अपॉन टोटल टाइम. अनएबिलिटी टाइम हमारा हो गया R अपॉन टोटल टाइम, यानी यूनिट अप रही, M टाइम के लिए यूनिट आपकी अप रही थी प्लस के जो R टाइम के लिए यूनिट आपकी रही थी डाउन. तो टोटल टाइम बराबर क्या होगा, अप टाइम प्लस के डाउन टाइम. अप टाइम है M और डाउन टाइम है आपका R, तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा M प्लस के R. तो FOR इक्वल टू R अपॉन M प्लस R, where R is equal to 1 upon mu. R is called repair time and M is equal to M बराबर क्या होता था 1 upon lambda. M किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मीन टाइम टू फेल्योर, और M बराबर हमने देखा था 1 upon lambda प्लस के R की जगह क्या रखेंगे 1 upon mu. Then solve it, तो lambda upon lambda प्लस के mu. This is called the forced outage rate. This is called the forced outage rate. The forced outage rate is called the forced outage rate is called the forced outage rate is called the outage rate is called the forced outage rate is called the unavailability U. Unavailability U. फोर्स्ड आउटेज रेट को अनएबिलिटी कहते हैं, ठीक है, और इसको यू के द्वारा दर्शाते हैं. यू का मतलब अनएबिलिटी, ठीक है, मींस आपकी यूनिट अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो फोर्स्ड आउटेज रेट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास लेमडा अपॉन लेमडा प्लस के म्यू, और फोर्स्ड आउटेज रेट बराबर होता है अनएबिलिबल टाइम अपॉन टोटल टाइम R अपॉन M प्लस R. R बराबर होता था 1 अपॉन म्यू, तो R की जगह लिखा हमने 1 अपॉन म्यू. M बराबर होता है 1 अपॉन लेमडा, तो M की जगह हमने वैल्यू रखी 1 अपॉन लेमडा, और R की वैल्यू क्या होती है, R बराबर होता है 1 अपॉन म्यू, तो प्लस का बीच में साइन है, R की जगह वैल्यू रख दी 1 अपॉन म्यू. इसको सोल्व आउट किया तो हमारा आ गया लेमडा अपॉन लेमडा प्लस म्यू. जो फोर्स्ड आउटेज रेट है उसको अनएबिलिटी भी कहते हैं, मीन्स आपकी जो यूनिट है वो अवेलेबल नहीं है, उसको यू के द्वारा दर्शाते हैं. नेक्स्ट, द एबिलिटी रेट इज डिफाइंड एज, इसके बाद में हम देखते हैं एबिलिटी रेट. नाउ द एबिलिटी रेट इज डिफाइंड एज एबिलिटी रेट is defined as ability rate is defined as ability equals to होता है ability equals to फॉर्मूला होता है इसका ability equal to available time upon total time, available time upon total time. This is the formula for the availability बराबर होता है available time upon total time. तो available time हमारा है m small m and the total time is m plus r, small m plus के r. ये हमारा हो गया total time m plus r. Now the availability is equals to availability
एवेबिलिटी इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस आर। m की वैल्यू पुट करेंगे तो m की वैल्यू होती है 1 अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द फेलियर रेट। m की जगह दोबारा रखेंगे 1 अपॉन लैम्डा प्लस r बराबर होता है 1 अपॉन म्यू, और r क्या कहलाती है हमारी, रिपेयर रेट कहलाती है। क्या कहलाती है, रिपेयर रेट। जब हम सोल्व आउट करेंगे तो इसका ऊपर जो आएगा सोल्व आउट करने पर म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। सो द एबिलिटी रेट इज डिफाइंड एज एबिलिटी इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है एबिलिटी टाइम अपॉन टोटल टाइम। एबिलिटी टाइम इज इक्वल्स टू m अपॉन टोटल टाइम इज दैट m प्लस r। एबिलिटी इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस r। m की वैल्यू पुट करी 1 अपॉन लैम्डा, वेयर लैम्डा इज कॉल्ड द फेलियर रेट। m की जगह वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन लैम्डा, इस m की जगह वैल्यू पुट करी तो 1 अपॉन लैम्डा प्लस r की वैल्यू पुट करिए, r जो हमारा है रिपेयर रेट, इसकी वैल्यू पुट की है वो है 1 अपॉन म्यू। नाउ सॉल्व इट, देन सॉल्विंग म्यू अपॉन लैम्डा प्लस के म्यू, दिस इज कॉल्ड द एबिलिटी रेट या एबिलिटी। ठीक है, इसको हम एबिलिटी रेट कहते हैं या एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया एबिलिटी रेट का या एबिलिटी का। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कंपोनेंट। स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कंपोनेंट। Now that state probability of one component. State probability of one component. State probability of Markov model. State probability of Markov model. Probability of Markov model State probability of Markov model of the component is shown in figure. Component is shown in figure. This is the Markov model. This is the unit up, and this is down. ठीक है, ये अवेलेबल है, मींस आपका यूनिट अप है तो यूनिट आपकी अवेलेबल है, ये आपका अनअवेलेबल है, आपकी यूनिट डाउन है तो इसका मतलब आपकी यूनिट अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है। कोई भी यूनिट है, यहाँ पे ये रेट है इसकी लैम्डा और इसकी रेट है म्यू और इसकी रेट है म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट अवेलेबल का मतलब यूनिट अप, ठीक है, यूनिट अप, और इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट डाउन। ठीक है, यूनिट डाउन। कोई भी यूनिट अप है और वो लैम्डा रेट से यूनिट क्या हो रही है, डाउन हो रही है। कोई भी यूनिट अप है मींस जो यूनिट अवेलेबल है, जो यूनिट अप है, ठीक है, जो यूनिट इन सर्विस स्टेट में है वो डाउन स्टेट में जा रही है, यानी अप स्टेट से डाउन स्टेट में लैम्डा रेट से जा रही है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी यूनिट जो अप है वो लैम्डा रेट से डाउन यूनिट है, वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। जो आपकी यूनिट अप है वो लैम्डा रेट से क्या हो रही है, डाउन हो रही है। इसी तरीके से कोई भी यूनिट जो डाउन है, जो अनअवेलेबल है, वो म्यू रेट से क्या हो रही है, अप हो रही है। ठीक है, आफ्टर द रिपेयर करने के बाद में जो यूनिट है, वो जो डाउन यूनिट है आपकी, जो अनअवेलेबल यूनिट है, वो म्यू रेट से क्या हो रही है, अप हो रही है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड मार्कोव मॉडल।
ठीक है, वेयर द रेट इज डिफाइंड फॉर द अवेलेबल यूनिट एंड अनअवेलेबल यूनिट। यहाँ पे जो यूनिट अप है मीन्स जो यूनिट आपकी अवेलेबल है वो लेमडा रेट से क्या हो रही है, यूनिट डाउन हो रही है या अनअवेलेबल हो रही है। यहाँ पे जो यूनिट आपकी डाउन है या यूनिट जो अनअवेलेबल है वो म्यू रेट से क्या हो रही है, यूनिट आपकी अप हो रही है या अवेलेबल हो रही है। दिस इज कॉल्ड मार्कोव मॉडल। नेक्स्ट इज दैट दिस इज कॉल्ड मार्कोव मॉडल। जनरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी, जनरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी, जनरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी, जनरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी, evaluation in all power studies, evaluation in all power studies, in all power studies, in all power studies, the time period is divided in two parts. The time period is divided into two parts. Time period is divided into two parts. First is that planning period and second is that operation period. First is that planning period and second is that operation period. Second period is called operation period. Operation period. Next, in generating system reliability, इसको आगे देखेंगे। जनरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन इन पावर स्टडीज, सभी पावर स्टडीज करते हैं तो उन सभी पावर स्टडीज में जनरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी का जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो उसको जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करते हैं और उस टाइम पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जनरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन इन ऑल पावर स्टडीज, सभी पावर स्टडीज जिस पावर सिस्टम में हम स्टडी करते हैं उनमें जनरेशन सिस्टम रिलायबिलिटी का इवैल्यूएशन करने के लिए टाइम पीरियड काम में लेते हैं और उस टाइम पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द प्लानिंग पीरियड एंड सेकंड इज द ऑपरेशन पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट in generating system reliability studies, some subdivisions are made. Some subdivisions is made. That is कुछ subdivision हम बनाते हैं। That is first is the for planning period. For planning period, we have to calculate static generating. We have to calculate static generating capacity reliability evaluation. Static generating capacity reliability evaluation. Second is that for operational period we have spinning reserve. We have determined the spinning generating capacity reliability evaluation. We have determined
वी हैव डिटरमाइन द स्पाइनिंग, या फाइंड आउट भी कह सकते हैं, डिटरमाइन नहीं तो फाइंड आउट भी कह सकते हैं।